इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। जय हिंद। कैसी है मेरी आर्मी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका था और नोटिफिकेशन के बाद में अब आपके जो फॉर्म है वो फिलिंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कल से आपके 11 जुलाई से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारा बच्चे जो हैं उनको अलग अलग टाइप के डाउट्स वगैरह हुआ करते हैं, तो वो जो डाउट्स है फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को मैंने कैप्चर किया है और कैप्चर करने के बाद में आप लोगों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो ध्यान से देखने के लिए है। कोई क्लास कई बार आप मिस कर देते हैं, चलो ठीक है वो हम बाद में भी देख लेते हैं, लेकिन अगर हमारा फॉर्म ही अगर सही से फिलअप नहीं हो पाता तो फिर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता। हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हम जी जान लगाते हैं हमारी प्रिपरेशन में, वो पूरी पूरी प्रिपरेशन हमारी बेकार हो जाती है। सबसे पहले इस फॉर्म फिलअप वाले वीडियो को देखने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। उसके लिए एक हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देख लीजिए। शायद इस वाले चैनल पर भी वीडियो होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, पहले से आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आप 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट है और वो आप PDF में JPG फॉर्मेट में भी आप सेव रखें। 12th क्लास का जो आपका मार्कशीट है वो आप सेव रखें। आपका जो फोटो है वो आप सेव रखें और वो भी उसके लिए मैंने आपको पूरा बता रखा है कितने कितने KB में सेट रखना है। ठीक है जी। आपका फोटो, और फोटो भी जो होना चाहिए, आपका जो फोटो है वो फोटो होना चाहिए डेट ऑफ फोटो के साथ में आपका होना चाहिए नाम और DOP। वो भी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अच्छा, एक आपको डोमिसाइल की जरूरत होगी, तो डोमिसाइल आपका क्या बना हुआ है ना, और वो एक आपको आधार नंबर की जरूरत होगी। एक आपको अपने पिताजी के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी, आपके सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है। ये सारा आपको एक वीडियो, डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है उसमें बना के बता दिया है। इसमें ये कितने कितने KB का होना चाहिए वो भी आपको कंफर्म किया गया है। जैसे 50 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो पहले से ही आप उसको सेट करके रखें। ठीक है। कैसे कैसे बनाते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेव रखें, और फाइल का नेम भी बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइल अपलोड नहीं होती है। ठीक है। खैर हम शुरुआत करते हैं। ये शायद आई थिंक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपको, है ना। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, कहीं पर अगर मिस्टेक हो गई, तो फिर फॉर्म में करेक्शंस होना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक स्टेप को सोच समझ के फिलअप करना है। कई बार सर्वर का इश्यू होने की वजह से आपको बार बार सेशन एक्सपायर वगैरह हो जाता है। वो मेरे साथ में हो रहा था, तो इस वजह से आपको जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट मिल रहा है, अदरवाइज कल शाम को ही आपको वीडियो मिल जाना था। ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको क्या क्या चीज़ें, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आराम से देखना। सबसे पहले आप जैसे ही गूगल पर CSB होम यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपको विंडो ओपन होगा, सबसे पहले जो एड्रेस मिलेगा CSB होम, इस एड्रेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आप CSB मतलब एयरफोर्स अग्निवीर की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे और ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस वाले इंटरसेप में आपको कैंडिडेट लॉगिन, गैलेंट्री अवार्ड, अनाउंसमेंट, ऐसे ऐसे कुछ आपको फीचर्स दिखेंगे। आप यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन जब करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपको नजर आएगा। और इस तरीके से जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर आपके पास एक तो देखो, अगर मतलब ये फॉर्म फिलिंग से पहले का भी विंडो है और ये बाद का भी विंडो है ना। जो अभी आपको विंडो शो होगा वो ये वाला शो होगा। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट चली जाएगी, रजिस्टर हट जाएगा, केवल लॉगिन लॉगिन रहेगा। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पुराने बच्चों के लिए है, कोई उसका एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए होता है। एक बार फॉर्म फिलिंग करने के बाद में आप देखोगे तो वो लॉगिन करना है। हाल फिलहाल आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको है रजिस्टर, एक आपको दे रखा है क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्टर। कई बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिजी लॉकर के बारे में नहीं जाना करते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप डिजी लॉकर से अगर फॉर्म नहीं भरना चाहते, डिजी लॉकर में क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी डिटेल वगैरह फिलअप रहती है, तो सिस्टम वहां से डायरेक्ट गेन कर लेता है सारी चीज़ों को। अगर आपको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे,
तो आपके पास इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपकी मेल आईडी का, आपका फ़ोन नंबर का, लेकिन ध्यान रखना आप मेल आईडी भी वही रखना जो आपकी परमानेंट है। किसी दूसरे की आईडी की, मैं इस वाली आईडी से फॉर्म भर देता हूँ, ऐसा मत करना। कई बार आप कियोस्क वाले से जाकर उसी की आईडी लगा के फॉर्म भर देते हैं, फिर मेल वगैरह वहाँ पे आता है, वो बताता नहीं है, बहुत सारे रामायण हो जाती है। तो आप आपकी जो मेल आईडी है ना, वो आप पहले से ध्यान रखना, और उस मेल आईडी से ही आपको फॉर्म भरना है। आपका नंबर, ऐसा नहीं कि सर, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारा 10th क्लास का मार्कशीट ही खो गया। अब बताओ भाई, इसके लिए क्या ही है, गुरुजी क्या ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम अपना जो 10th क्लास की मार्कशीट में है वो ही आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो ऑथेंटिक ओरिजिनल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नई बना के रखो, और उसी ईमेल आईडी से अपना जो फ़ोन नंबर लिंक आपने कर रखा है, खुद का जो नंबर है वो वाला नंबर रखो। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पर आप नंबर डालिए अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद में आपको ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करते हैं तो आपकी मेल आईडी पर एक पासवर्ड जाएगा, आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग जाएगा। फ़ोन को साथ में रखना जिसमें मेल आपने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेल आईडी पर जो ओटीपी है वो फिल करिए, मोबाइल पर जो ओटीपी जाता है वो फिल करिए, फिर एक कैप्चा कोड डालिए। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से मिली, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूट्यूब, ऐसे सारी चीज़ें आएगी, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, फिर ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डालकर एंटर कर लेना। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो अगर ये कैप्चा सही नहीं दिखता है तो यहाँ पर आप क्लिक करना, तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा आपके पास। जैसे इसके अंदर क्या है कि कई चीज़ें मिक्सअप आएगी, कैप्चा के अंदर कुछ लेटर्स मिक्सअप आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस इसको अगर इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा जो खुले खुले अक्षरों में लिखा हुआ है, वो वाला आप यहाँ पे डालना, ठीक है। ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर मतलब आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी वो रजिस्टर हो चुकी होगी। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कि आपने सही डाला है क्या, तो ये डालने के बाद में जैसे ही आप ओके यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको ओटीपी वगैरह आपने सारी चीज़ें डाल दी है ना, ये सारी मेल आईडी पे जो ओटीपी गया वो सारी चीज़ें आपने डाल दी। डालने के बाद में जैसे ही क्लिक कर दिया, अब फिर आपके पास आ जाएगा, अगर आपने सही डाला है तो यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पर इतना करने के बाद में आपकी मेल आईडी के ऊपर एक वहां पे पासवर्ड, एक तो आपके पास जाएगा कि मेल आईडी आपको कौन सा है, तो मेल आईडी तो आपका सेम ही रहेगा कि जिस मेल आईडी से आपने वहां पे जो फिल किया था वो की वही मेल आईडी है ये, लेकिन पासवर्ड जो होगा उस मेल आईडी पर आपका एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। वो वाला जो पासवर्ड है आपको लॉगिन करने के लिए यूज करना है, ठीक है। मेल आईडी पर वो पासवर्ड, ईमेल आईडी वाला पासवर्ड काम में नहीं आएगा। ईमेल आईडी पर एयरफोर्स की साइट की तरफ से एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज में लिखा हुआ मिलेगा पासवर्ड, तो वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वापस लॉगिन वाले पेज पर जाकर वापस इस वाले पेज पर जाओगे आप, है ना, इस वाले पेज पर जाओगे। इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद में आप वापस इस वाले पेज पे जाओगे, और इस वाले पेज पर जाकर अब आप यहाँ पर अपनी वो ईमेल आईडी डालोगे, और वो जो आपकी मेल आईडी पर पासवर्ड गया है वो वाला पासवर्ड आपको डालकर आपको थोड़ा सा आगे चलना है भाई, है ना। ये आगे चलने के बाद में आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये वाली चीज़ अवेलेबल हो जाएगी भाई, है ना। इतना करने के बाद में आपको ये मिलेगा, आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे कि फ़ोटो कौन सी होनी चाहिए, सारी जो डिटेल है वो आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है, आधार कार्ड का नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी है कि ये डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इसने पूरी यही चीज़ें लिखी है कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन का जो फीस है वो आपका 649 है ना, इज़ टू बी पेड ऑनलाइन ही होगा। आप किसी को पैसे देकर दुकान वाले को दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके नहीं दिए जाएंगे, यूपीआई के थ्रू। अच्छा, यूपीआई आईडी भी ध्यान रख लें आप, है ना, अगर खुद से भर रहे हैं, नहीं तो आप कियोस्क वगैरह से भरवा लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि आधार कार्ड आपको साथ में रखना है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर रिफंड के बारे में बोला है, फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेड, पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। डीओबी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रूफ एज एप्लीकेबल, 10th क्लास की जो मार्कशीट है आपको वो का वही भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डोमिसाइल कैटेगरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पर मिलेगी। आप चाहें तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, ना पढ़ें तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के बाद में आपको
इसी पेज के ऊपर देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ उसके अंदर पूरा दे रखा है आपको, पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट ऑप्सिक, रिसेंट आपको फोटो आपका होना चाहिए, वो कितने केबी का होना चाहिए वो भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में जैसे ही आप इस वाले पे क्लिक करोगे, है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स मतलब अलग अलग तरीके से डिटेल्स आपको पूछी जाएगी, पर्सनल डिटेल्स, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका परमानेंट एड्रेस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। फिर आपको पर्सनल डिटेल के ऊपर आपका खुद का नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, मेल या फीमेल, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ये आपको पूछा जाएगा आर यू सर्विंग एनसी। तो अगर आप सर्विंग हैं मतलब कोई दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। मान लो कि नो कर दिया आपने। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में होनी चाहिए, वो रेंज आप आराम से डाल दीजिए, कैलेंडर इसमें ओपन हो जाता है। और अनमेरिड ही भाई इसके अंदर फिक्स रहेगा, अनमेरिड ही। अच्छा, उसके बाद में जैसे ही आप डिटेल फिल करोगे फिर आपको पूछा जाएगा, एक तो आपको वो डिटेल पर्सनल डिटेल पूछ ली, फिर उसके बाद में आपको पूछा जाएगा डोमिसाइल कैटेगरी। डोमिसाइल के अंदर आपको पहले से ही वीडियो के अंदर बता दिया गया है। पहला, एक अगर आप सर्विंग कैंडिडेट नहीं है मतलब हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी अगर कहीं एयरफोर्स वगैरह में कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं है, ये उनके लिए है। जो कर रहे हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए ये वाला फॉर्म है जो एयरफोर्स से मिलता है। अगर कोई वो बच्चा भी फॉर्म भर रहा है तो ये वाला फॉर्म आपके पिताजी को बोलिए, वो वाला ये वाला फॉर्म आपको वो अवेलेबल करवाएंगे। अगर नहीं है तो आपका डोमिसाइल जो मूल निवास है वो वाला आप बना के रखें, मैंने कहा था पीडीएफ बना के रखना, वो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे कि परमानेंट डोमिसाइल पर। अभी आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर केवल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको डोमिसाइल स्टेट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ये आप जैसे ही फिल करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। आपकी यहाँ पे डिटेल के रिगार्डिंग एक बार फिर से पर्सनल डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, उसके बाद में आपको एक और विंडो ऐसा पॉपअप जनरेट होगा और उस पॉपअप में आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, परमानेंट डोमिसाइल, राजस्थान, जयपुर, कहाँ से हो आप, जो पहले आपने फिलअप किया उसके लिए आपको से कंफर्मेशन मांगेगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, बहुत सारे जो बच्चे मिस्टेक किया करते हैं हमारे पास फिर कॉल करते हैं कि सर आप क्या करें, आधार कार्ड में नाम अलग है, 10th क्लास की मार्कशीट में अलग है। तो भाई ये वाली गलती ना करियो आप, है ना। यहाँ पर आप अपना जो नाम एक बार आराम से देख लेना, दिखा लेना अपने दोस्त को कि हाँ मेरे नाम की स्पेलिंग सही है, कियोस्क वाले से मैचिंग करवा लेना। ये वाली डिटेल आपकी मतलब डिटेल आपकी कहीं पे भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप आगे पहुँच जाओगे। आगे जैसे ही पहुँचोगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाएगा। अच्छा बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो जो चीज़ें पूछी जा रही है वो वाला मैंने स्क्रीनशॉट इधर रह गया है, वो आपको यहाँ पर इसके इधर साइड के अंदर एक नीला विंडो जो है वो ओपन रहेगा। उसके अंदर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, फिर आपके पास डोमिसाइल डिटेल, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन। तो जैसे जैसे जो डिटेल कंप्लीट होती जाएगी उसके ऊपर टिक मार्क करके आता रहेगा। ये क्वालिफिकेशन है। अच्छा, क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको 3 कैटेगरी दी गई थी। 12th के बेसिस पे भरना चाहते हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स। अगर आप इनमें से कोई सा भी है, जैसे अधिकतर बच्चे 10+2 वाले होते हैं, तो आप 10+2 वाले पे क्लिक करना। फिर उसके बाद में जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप आगे वाली विंडो में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये जैसे आपने कर दिया, इस वाले को कर दिया, फिर उसके बाद में आपके पास ये आएगा, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन 10+2 के अंदर आप पास हो चुके हैं। फिर उसको बताओ कि हाँ जी हम पास हो चुके हैं। फिर आपसे पूछेगा क्या कौन से सब्जेक्ट से पास हुए हैं, साइंस सब्जेक्ट से पास हुए हैं, जी हाँ हम साइंस से पास हुए हैं। कोई बच्चा आर्ट्स का है, वाई ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहा है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो सब्जेक्ट आपके पास है वो वाले सब्जेक्ट आप भरिए। जैसे किसी की बायो है या फिर किसी बच्चे के जैसे एग्रीकल्चर है तो फिर वो साइंस पे क्लिक करेगा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है कौन से स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग स्ट्रीम आ जाएगी। यहाँ पे 3 स्ट्रीम आपको शो होगी, एक साइंस सब्जेक्ट, एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट एंड दो बोथ। एक्स ग्रुप के लिए साइंस सब्जेक्ट है, जिन बच्चों के मैथ्स वगैरह होती है वो साइंस सब्जेक्ट के लिए भरता है फॉर्म। जिन बच्चों की बायो आर्ट्स कॉमर्स है वो अदर देन साइंस के लिए भरा करता है। और जिन बच्चे, कई बार बच्चे दोनों भी भरा करते हैं, तो भाई जो आपकी चॉइस है दोनों भरोगे तो दोनों में पास होना जरूरी नहीं है, जिसके अंदर आप पास हो गए उसी के अंदर पास मान लिए जाओगे। और दोनों में ही पास हो जाते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर तो यहाँ पर आप यस करिए साइंस सब्जेक्ट करने के बाद में। यहाँ पर फिर आपसे डिटेल पूछी जाएगी, कौन से बोर्ड से
आपने पास किया, जैसे मान लो मैंने जो डिटेल फिल करी वो राजस्थान बोर्ड की थी तो मैंने राजस्थान, अदरवाइज आप अपने बोर्ड का ध्यान रखें कौन सा बोर्ड है, आपके मार्कशीट पे भी लिखा हुआ रहता है कौन सा बोर्ड से। फिर इसके बाद में आपको परसेंटेज पूछेगा कि बताओ परसेंटेज कितनी है, क्या मतलब जैसे कोई सीबीएसई में बच्चा है तो उसके सीजीपी आते हैं या फिर ग्रेड में आते हैं, तो अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया है तो परसेंटेज आपको मिला होगा, परसेंटेज पे क्लिक करिए। अच्छा भाई, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर मिलेगा डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। तो कई बार बच्चे ये समझते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर मेरी जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है मैं यस कर देता हूँ। देखो भाई, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप नो पे क्लिक करना, ठीक है। और मैं तो आपको राय दूंगा अगर आपके पास है या नहीं है कोई फायदा नहीं होगा उसका, आप नो पे ही क्लिक करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फेज 2 से पहले आपको एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवाए जाते हैं। अगर आपने यहां पर यस क्लिक कर दिया तो वो डिप्लोमा, वो जो सर्टिफिकेट आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पीडीएफ। तो अगर आपके पास है ही नहीं तो क्या ही लगाओगे, फिर आप कॉल करते रहते हो मैं। तो भाई यहाँ पे नो ही क्लिक कर दियो। फिर उसके बाद में डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी एडिशनल आपके पास मार्कशीट वगैरह है तो फिर वो बताओ, ऐसा। फिर आपने अगर परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में कितना कितना मार्क्स है वो आप यहाँ पर भरिए। बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, इंग्लिश में मिनिमम 50% आपका चाहिए, ठीक है। और बाकी एग्रीगेट आपका 50% चाहिए। तो आपका मार्क्स इंग्लिश में कितना है, मान लो कि 80 मार्क्स है, कितने में से है, 100 में से है, तो परसेंटेज कितना हुआ, परसेंटेज हुआ 80% हुआ। ऐसे ही मैथ्स में मान लो कि 95% है, 100 में से आपके पास आया तो कितना वेटेज है, ऐसा। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद में डू यू हैव, ये वाली चीज़ वापस आ गई है, ध्यान रखना, ये वाला आपको नो ही करके चलना है। मैंने मान लो कि ये नंबर भरे, नंबर भरने के बाद में यहाँ पर कंप्यूटर डिटेल्स मेरे पास नहीं थी तो नो कर दिया। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब अगर साहब हमारे पास ग्रेस लगी हो, हम सप्लीमेंट्री आ चुके हो, उन वाले बच्चों के लिए ही ये, क्यों इंप्रूवमेंट के लिए अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है तो आपको यस या नो वाले ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे आपको ये सारी चीजें, अच्छा ग्रेजुएशन के लिए, ये ग्रेजुएशन वाला पॉइंट भी वैसा ही है जैसा कंप्यूटर वाला है। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन में कर दिया परस्यूइंग या कंप्लीट कर दिया, या फिर आपने ये और चीजें कर दी, इन दोनों में से कोई चीज कर दी है, तो आपको फेज 2 से पहले उनका मार्कशीट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो भाई हाल फिलहाल अगर आप कोई फर्स्ट सेमेस्टर ही आपने दिया है, अप्लाई करा है, तो भाई आप नॉट एप्लीकेबल पे, क्योंकि झंझट होगी फिर बाद में, ठीक है, ऐसा। और बाकी इनसे भी कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, अगर कंप्लीट कर चुके हो तो कंप्लीटेड कर देना, अदरवाइज कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है इससे, ठीक है, ऐसा। तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, यहाँ पर आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद में आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करवाने के लिए बोला जाएगा। मैंने कहा था 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आप बना के रखो। यहाँ पर आप जैसे ही चूज फाइल करोगे तो उसका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो आपका 50 से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। और वो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। ऐसे ही 10th क्लास का, 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर फिल करोगे, जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पर आपको मार्कशीट शो हो जाएगा, ठीक है। सेव करिए, सेव करने के बाद में आपकी जो मार्कशीट वगैरह की जो डिटेल है वो भी आपकी फिल हो गई है, ठीक है भाई। इतना करने के बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स के ऊपर आ जाइए। आपका एड्रेस क्या है यहाँ पर आपको भरना है, जो आधार कार्ड में दे रखा है वही भर दीजिए। कंट्री हमारी इंडिया है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, टाउन कौन सा है, जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है वो भरना जरूरी है, और बाई भरना जरूरी नहीं है। राजस्थान जैसे मान लो आपका स्टेट है, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो भर दो, पुलिस स्टेशन पास पास में कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ये भरने के बाद में आपको आधार कार्ड यहाँ पर नंबर भरना है, ठीक है, ये आधार कार्ड नंबर भरना है। और आधार कार्ड भरने के बाद में आपके पास आगे की डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, वो कम्युनिकेशन डिटेल्स थी। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप भरोगे हाउस नंबर। हाउस नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, वही जो ऊपर आपने एड्रेस भरा ना वो का वही भरना है, ठीक है, कि आप कौन से वाले टाउन से हो, कौन सी गली में रहते हो। फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा। एक तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा, और वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आपका फिजिकल में, मेडिकल में कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपके जैसे मान लो किसी की मोल का है, मतलब तिल का है, कोई ब्लैक डार्क स्पॉट है, या कहीं कट लगा हुआ है, यहाँ पे चोट का निशान है, तो वो मार्क है वो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे मान लो किसी के, मान लो कि मतलब नोज के ऊपर, ईयर के ऊपर तिल है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो मोल ऑन लेफ्ट आई, लेफ्ट
मान लो कि ईयर आ गया या फिर नोज आ गया, ऐसे ऐसे भर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पर भरने के बाद में आपको खुद की हाइट सेंटीमीटर में, ठीक है भाई, इंचेस में नहीं, फिट में नहीं, ध्यान रखना। कई बार 5.5 फीट हाइट बताते हैं बच्चे और वो फिर फिट के अंदर 5.5 कर देते हैं। यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि सेंटीमीटर में भरना, ठीक है, सेंटीमीटर में ही भरनी है, फिर आप मिस्टेक करते हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, वेस्ट साइज आपको यहाँ पर भरनी है और यहाँ पर आपको चेस्ट की साइज भरनी है, मिनिमम 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद में शू साइज इंडियन, ये अपने आप ही पॉपअप होके एक ऐसे विंडो ओपन होगा, देख लो आपका शू का साइज क्या है, वो यहाँ पर फिल कर देना। ये फिल करने के बाद में आपके पास ऐसा एडिशनल डिटेल्स के लिए और आपके पास चीजें आएगी। मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट रखते हैं ABC, उसका आपको फायदा मिलता है। अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो भाई आप नो पे क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फेज 2 लेने जाएंगे उस टाइम पर आप अगर जो अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो अगर आप साथ में लेके जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको तब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही यस करना, नहीं है या मिलने वाला है 2 महीने बाद में तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में आपसे और डिटेल पूछी जाएगी कि कोई आप एयरफोर्स पर्सनल जो रिटायर्ड है क्या उसके बच्चे हैं, या हैव यू डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, डू यू नो ड्राइविंग। अगर यहाँ पर तुमने यस कर दिया ना तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेगा आपसे एडिशनल डिटेल्स में, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ना ही आपके पास लाइसेंस, ये सारी चीजें नहीं है ना, तो आप नो पे ही क्लिक करना, पढ़ने के बाद में नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। ज्यादा भी ईमानदारी दिखाओगे फंस जाओगे फिर। डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, लीद है, तो पूछ लेगा डिप्लोमा अपलोड करो अभी तो फिर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दो, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डू ही हैव अदर क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, तो फिर यहाँ पे तो फिर वो आपको फेज 2 में लेकर जाने पड़ेंगे, हैं। तो हाल फिलहाल के लिए नो पे ही क्लिक कर देना तो फायदे में रहोगे। आगे चलते हैं। आगे के बाद में आपको आ जाएगा मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आपको पूछा जाएगा कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, आपके खुद के बारे में बताओ, कभी सर्जरी हुई है। अगर आपको कभी सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, ईमानदारी दिखानी है यहाँ पे, नहीं तो मेडिकल में बाहर हो जाओगे फिर। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपके पास आप बिल्कुल फिट हो, मेडिकली फिट है, कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिकली फिट भर दो, ठीक है। बाकी जैसे हो आप वैसे यहाँ पे फिल कर दो। फिर बाद में दूसरी जो डिटेल है वो आपको पूछेगा फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, माता पिता के बारे में पूछा जाएगा, कोई मेजर सर्जरी हुई है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई कहीं पे समस्या है, तो वो आप यहाँ पर फिट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑल मेडिकली फिट भर दिया, तो इसके बाद में आप यहाँ पे सेव पे कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए तो आप पहुंच जाओगे आगे। उसके बाद में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, देखो भाई यहाँ पर दे रखा है इमेज साइज जो है वो 10 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आपका है, थंब इंप्रेशन जो है, पिताजी के जो सिग्नेचर है वो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो इस नाम से आप सेव रखोगे। मैंने बोला था पहले कि नाम भी मेजर करता है। पासपोर्ट फोटोग्राफ जो आपका फोटो है उसका नाम पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर सिग्नेचर के नाम से सेव होना चाहिए ना, ये सारी चीजें आप उस नाम से ही सेव रखोगे, ठीक है। तभी तो बोलता हूं इसको एक बार ढंग से देख लियो। फिर यहां पर आपको जो अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है, देखो भाई यहां पर इसने इंस्ट्रक्शंस लिख रखा है और आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, अपनी फोटो के साथ में आप DOB लिखते हो और मेरे बोलने के बाद में भी लिखोगे आप बहुत सारे, फिर कॉल करोगे सर DOB भर दिया था। यहां पर DOP भरना है, डेट ऑफ फोटो, नॉट DOB। डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना होता है, जिस दिन फोटो खिंचवाई वो भरनी होती है। अब ये ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भर रहे हैं तो आज की डेट डालना जरूरी है ना। आपने जैसे मान लो कि 10 दिन पहले फोटो खिंचवाई है ना, 10 दिन पहले की डेट डलवा दो उसमें और 10 दिन पहले की डेट डलवा के स्लेट पे इस तरीके से आपको फोटो खिंचवा के रखनी है। ऊपर खुद का नाम, नीचे DOP होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर, अपना जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर डालना, इस तरीके से सीधी लाइन के अंदर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन, थंब है ना, इंप्रेशन वो आपका होना चाहिए। ये तीनों चीजें डालोगे तो फिर उसके बाद में आपसे कैप्चर लाइव इमेज के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करोगे तो आप कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरे के सामने बिल्कुल सीधे से खड़े रहना तो आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है। आंखें वांखें बंद नहीं करनी, गलत फोटो अपलोड हो गई तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैमरा आपकी जो फोटो है वो मतलब सेलेक्ट करेगा और कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद में जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये है आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आपके पास जो विंडो ओपन होगी और वो आपको
ये जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें आपका फोटो, आपका माताजी मतलब पिताजी का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, इसके बारे में एक विंडो आपका और ओपन होगा, वो देख लेना वो सही है, क्योंकि तब तक कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना। तो आप एक बार वो देख लीजिए, अगर वो सही है तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, सेव करिए। सेव करने के बाद में आपसे आपका सिटी एग्जाम, सिटी सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा, तो आपके आसपास में कौन सा सिटी जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो पूछेगा। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, फिर आपको पेमेंट पूछा जाएगा। पेमेंट, अच्छा ये जो पेमेंट है वो पेमेंट आप यूपीआई से थ्रू कर सकते हैं, फोन पे के थ्रू, गूगल आईडी है ना, इनसे कर सकते हो। आपको अगर एक्स ग्रुप का फॉर्म आप भर रहे हो 649 रुपये आपका लगेगा, वाई का भर रहे हो 649 लगेगा, दोनों का अगर आप भर रहे हो 649 रुपये लगेगा। ऐसा नहीं दोनों का भरने से दोनों का प्लस होके लगेगा, है ना। तो वो पेमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, वो कियोस्क वाला कर देगा। अदरवाइज आपको, अगर आप ये फॉर्म खुद ही भर रहे हैं तो आप अपने कोई जो साथ में बैठा हो उसका यूपीआई आईडी, एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे यूपीआई आईडी का, यूपीआई आईडी डालिए और अपना जो फॉर्म है वो फिलअप आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज, जो चीजें आप मिस्टेक करते हैं वो चीज मैं आपको बता दूं। एक बच्चा क्या करता है कि इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालकर उसको नमकीन खा लेता है साहब उसमें। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको, आप ये समझते हो वो वाला फॉर्म काम में नहीं आएगा। जो प्रिंट आउट आपने पेमेंट का निकाला है वो आपका काम में आएगा फेज 2 के दौरान, ठीक है। जरूरी लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो वो फेज 2 एयरफोर्स का रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, जब आप जीडी देने जाओगे वहां पर ये जो प्रिंट आउट है ना वो आपका काम में आएगा। तो ये प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है, अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको जो करनी है, आप निश्चिंत हो गए, पूरा फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से भर दिया, फिर उसके बाद में आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं ना श्री गणेश करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है कि वो प्रिपरेशन किस तरीके से आपकी करी जाए, ठीक है। प्रिपरेशन, तो भाई प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग एक बढ़िया टीम के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। पूरी की पूरी टीम, चाहे वो एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की हो, अदर देन साइंस सब्जेक्ट की हो, पूरी की पूरी टीम बेहतरीन है। और उस टीम के लिए दो टाइप के बैचेस हैं। अगर कोई पुराना बच्चा हमारे पास में है, क्योंकि पुराने बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, तो भाई उन बच्चों के लिए हमारे पास जो बैच है वो है रिपीटर्स बैच। और रिपीटर्स बैच में अधिकतर हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन बच्चों ने पढ़ रखे हैं, बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, टाइम आपके पास कम है, तो आपको जो प्रैक्टिस है वो अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो रिपीटर्स बैच है वो बच्चे जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, कॉन्सेप्ट पर पढ़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए है रिपीटर्स बैच। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, उन बच्चों के लिए बैच है वर्दी 2.0 बैच है। आप इस वाले बैच को ज्वाइन करें। इस बैच का प्राइस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, इस बैच का जो प्राइस है वो आपका 999 रुपए है। एक्स ग्रुप के लिए इतना ही है, 999 वर्दी के लिए, वर्दी 2.0 ये एक्स ग्रुप वाले बच्चे के लिए है, वाई ग्रुप वाले बच्चे के लिए 999 है। और अगर कोई बच्चा बोथ की प्रिपरेशन करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आईसीजी का एग्जाम भी देंगे इसी से तैयारी करके, तो वो फिर बच्चे बोथ वाला बेच लें, क्योंकि उसमें आईसीजी के अंदर आपका वाई ग्रुप भी इंक्लूडेड है। और वो जो बेच है उसका प्राइस है 1499 रुपए, ठीक है। और इसी एक ही बैच में आपको सारे पीडीएफ, सारे टेस्ट, सारे मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस, पूरी की पूरी जो फैसिलिटीज है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। नोटेड फाइल, डीपीपी, सब की सब आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक्स ग्रुप से हैं तो ये वाला बैच ले लें, वाई ग्रुप से हैं तो वर्दी 2.0। ये बैचेस आपको मिलेंगे कैडेट्स डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर, आप डाउनलोड करिए कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बैचेज मिलेंगे वर्दी 2.0, जिसके अंदर मैथ्स आप मेरे द्वारा पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश हमारे कार्डियोलॉजिस्ट सर से पढ़ रहे होंगे, संजीव सर से पढ़ रहे होंगे, और आप फिजिक्स इब्राहिम सर से पढ़ रहे होंगे। इस वाई ग्रुप के अंदर आप रीजनिंग रोबिन सर से पढ़ रहे होंगे। मैथ्स जो है नॉन मैथ्स, जो आपका नॉन टेक्निकल मैथ्स है, वो भी रोबिन सर से पढ़ रहे होंगे। और जीके का जो पोर्शन है वो आप अक्षय सर से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा रिपीटर्स है तो उस बच्चे के लिए रिपीटर्स बैच है, और इस बैच का प्राइस लोवेस्ट से लोवेस्ट रखा गया है, मात्र 499 है। कॉन्सेप्ट बढ़ रखा है,
आप प्रैक्टिस यहाँ पे आकर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट खुद से रिवाइज करिए, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। आप 10-12 घंटे मोबाइल से देखकर सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उसमें। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से पढ़ेंगे। हो सकता है कि मेरी बात आपको सही अभी नहीं लग रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर लगेगी। रिपीटर्स बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्होंने हाल फिलहाल में नेवी का एग्जाम दिया है, पहले एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, तो वो इस वाले बेस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम साथ में क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी इसमें बता के चल रहे हैं। सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं है। आई थिंक मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है उससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट करना, वो डाउट आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।